एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई। कौन है वो पर्सन जो आपको बहुत कर रहा है मिस, और क्या रीजन है जिसकी वजह से वो आपको मिस कर रहा है। ओके तो सबसे पहले हम उसके ट्रेड एंड साइन देखेंगे कि कौन है वो पर्सन। आप गेस कर ले, रेजोनेट कर ले, तो हम रीजन जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो पर्सन क्यों आपके पीछे क्यों मिस कर रहा है, क्या रीजन है, क्या इंटेंशन है उसके पीछे। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है। पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। जर्नल है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके तो चलिए देखते हैं। प्लीज़ अपने ऊपर फोकस करें। रीडिंग को स्टार्टिंग होने से पहले ही ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम कर ले, जिससे कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। ओके तो कौन है वो पर्सन जो आपको करता है बहुत मिस। ओके तो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे उनके ट्रेड एंड साइन बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को बहुत मिस कर रहे हैं। ओके 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 यहाँ पे बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। ओके सबसे पहला कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स का। कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। बहुत ही डिप्रेस पर्सन है। 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। 5, 6 एंड 5 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। यहाँ पे वाटर साइन और अर्थ साइन मौजूद है। 5 की एनर्जी है, तो इस पर्सन की कहीं ना कहीं एनर्जी शिफ्ट हो रही है। इसके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं। किसी बात का रियलाइजेशन जरूर इस पर्सन को हो रहा है। कोई पर्सन या तो आपको खो के लॉस में है। ओके क्योंकि 5 ऑफ कप से रीडिंग शुरू हो रही है, तो ये पर्सन काफ़ी नॉस्टैल्जिक मोड में है। इसके कुछ फैमिली इश्यूज हो सकते हैं रिसेंटली। अभी अगर आप इसकी लाइफ से चले गए हो तो इसको आपके लिए बहुत लॉस फील हो रहा है। इसकी खुद की लाइफ में भी किसी तरीके का कुछ ना कुछ लॉस हुआ है। अगर तो आप कांटेक्ट में हैं तो आप जानते होंगे, और नहीं हैं तो मे बी इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ लॉस, फीलिंग ऑफ लॉस है, डिसअपॉइंटमेंट है, किसी बात का रिग्रेट है। एक विक्टिमाइज पर्सनैलिटी नजर आ रही है। कोई मेल पर्सन, मस्कुलाइन एनर्जी हो सकता है। अगर फीमेल भी है तो उसके अंदर भी एक मस्कुलाइन एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। वैसे तो यहाँ कोई मेल पर्सन ही है। ओके पास्ट की चीजों को बहुत नोटिस कर रहा है। इस पर्सन का पूरा ध्यान पास्ट में है। अगर आपका इसका कुछ हुआ है तो इसका पूरा ध्यान पास्ट में रहता है। पास्ट की चीजों को पकड़ के बैठता है। अभी भी कुछ चीजों के लिए खुद को विक्टिमाइज प्ले कर रहा है। ऐसा लग रहा है ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ब्लेम गेम भी कर रहा है कि आज ये जो भी जिस भी हालत में है उसकी पूरा जिम्मेदारी आपकी है, आप उसके जिम्मेदार हो। ऐसा भी लग रहा है ये पर्सन कहीं ना कहीं इसी की क्यों ना गलती हो, लेकिन फिर भी जिम्मेदार ये आप ही को करेंगे। ये ब्लेम गेम आप ही को देंगे कि इन्होंने सब कुछ सही किया, लेकिन आप, ये पर्सन पास्ट की चीज़ों को पकड़ के बैठे। अपनी लाइफ के कुछ पास्ट एक्सपीरियंस भी इनके सही नहीं होंगे, कुछ बचपन का भी है। ये इनका कुछ एक पैटर्न होगा। ये देखिए डिप्रेस इतने ज़्यादा है कि नेगेटिविटी इनके अंदर बहुत है। ये पास्ट की चीज़ें, जो चीज़ नहीं है उस पर इनकी नज़र ज़्यादा है, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम इनका चल रहा होगा उन लोगों पे, उन चीज़ों पे इनकी नज़र बिल्कुल भी नहीं है। 5 का नंबर है, एक एनर्जी शिफ्ट का नंबर होता है। 6 ऑफ पेंटिकल है। इनको, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो डिमांड मोड में ज़्यादा रहता है। जो कि मैंने बात कही, ये सामने वाले से ज़्यादा मांगते हैं। इक्वल गिव एंड टेक इस पर्सन ने आपके साथ बिल्कुल भी नहीं किया है। काफ़ी डिमांडिंग मोड में ये पर्सन रहा है। आपसे काफ़ी गिविंग में रहा है कि आप उसको दो, और ये डिमांड करते रहे और आप करते रहे। इस पर्सन ने कभी भी आपके साथ बैलेंस नहीं किया है। सेम पेज पे ये पर्सन आपकी तरीके से नहीं है। इसने आपसे लिया बहुत है बट दिया इसने कुछ भी नहीं है। तो ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल है। ओके पर्सन इस समय काफी लेफ्ट आउट फील कर रहा है, अकेलेपन में है। फाइनेंशियल स्टेटस
काफी टाइट चल रहा है या फाइनेंशियल लॉस इनको किसी तरीके से हुआ है और इनको लग रहा है कि इस प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में कोई साथ नहीं दे रहा, सबने अकेला छोड़ दिया है, उसमें से आप भी हो। इनको लग रहा है कि इनको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, जब इनको आपकी जरूरत थी तो आपने इनको लेफ्ट आउट छोड़ दिया। अब हम आगे रीजन देखेंगे क्यों ये ऐसा है, लेकिन ये इस समय काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, काफी बुरे फेज से हैं, फाइनेंशियल लॉस से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियल हो इमोशनल हो जो भी है, अकेले पड़ गए हैं, कोई साथ नहीं दे रहा, सबने इनका साथ छोड़ दिया है, दोस्त हो, फ्रेंड हो, फैमिली हो, सब इनके साथ एक ही जैसा बिहेव कर रहे हैं, इनको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई भी इनके साथ नहीं खड़ा हो रहा और इस समय आप भी इनकी लाइफ में मौजूद नहीं है। हो सकता है इन्होंने पहले आपको इस तरीके से किया था, बट शायद आज इनकी खुद की स्टेटस इसी तरीके से है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, बिल्कुल क्लियर मामला है, नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। अगर इन पर्सन के मैं ट्रेड एंड साइन बताऊं तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में इन एंड आउट रहता है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन इस पर्सन की तरफ से रहती होगी। इस पर्सन के टेम्परेरी बेस पे मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। ये पर्सन तब आपकी लाइफ में आता है जब इसको हर तरफ से जब फ्री हो जाता होगा और अचानक से इसका मूड स्विंग्स होता होगा कि चलो मैं आपकी तरफ चलता हूँ, अपने सिचुएशन के हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से ये आपकी तरफ आता है, अपनी जरूरत को पूरा करता है और जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी इसके मूड स्विंग्स बदल जाते हैं और ये वापस भी हो जाता है। जितनी तेजी से आपकी तरफ आया उतनी ही तेजी से ये आपकी तरफ से गायब भी हो जाता होगा। माने आपके बीच में नो कांटेक्ट, साइलेंट मोड, और कभी तो एकदम से प्यार की बौछार हो गई और कभी तो एकदम से बिल्कुल सन्नाटा हो गया, आपको पता ही नहीं है एक दूसरे का कि हम एक दूसरे को जानते हैं भी या नहीं। ऐसी सिचुएशन में ये पर्सन आपको रखता है। ओके, और ये आपकी तरफ काफी अट्रैक्शन वाली फीलिंग है, काफी फ्लर्टिशियस हो सकता है। मूड स्विंग्स का मैंने आपको बता ही दिया। अगर आपका इनके साथ फिजिकल लेवल पे मामला है तो हाँ, ये पर्सन आपसे फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है, आपकी तरफ रोमांटिक फीलिंग बहुत ज्यादा है। और रिसेंटली अगर ये मिस आपको क्यों कर रहा है, ये आपकी तरफ आना चाहता है, ये आपकी लाइफ में एंट्री चाहता है। ये चाहते हैं इस समय जो इनकी हालत चल रही है, ये कैसे भी करके आपकी तरफ फौरन इनका मन है कि ये आपकी तरफ आ जाए। आप देखते हैं कि क्यों नहीं आ पा रहा है। तो ये है वो पर्सन और ये है उनके ट्रेड एंड साइन जो आपको कर रहे हैं बहुत मिस। अब आपको पता होगा कि ये ट्रेड एंड साइन आपके लाइफ के या आपके सर्कल में किससे मिलते जुलते हैं। मे बी आपके पार्टनर हो सकते हैं, मे बी आपके एक्स हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकता है, कोई फैमिली का पर्सन हो सकता है। ओके, अगर तो ये ट्रेड एंड साइन है तो अब हम रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पर्सन अगर ये ट्रेड साइन के साथ ये आपको क्यों मिस कर रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ओके, प्लीज मुझे रीजन बताएं क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहा है, क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर को मिस कर रहे हैं। ओके, आजकल व्हील ऑफ फॉर्चून हर रीडिंग में आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है टॉरस, वर्गो, टॉरस, वर्गो और स्कॉर्पियो, लियो और वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आए हैं। ओके, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, धोखा दिया है इस पर्सन ने आपको, थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है इस पर्सन ने आपको। ओके, फाइव ऑफ कप्स के नीचे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। इसका मैं आपको बताऊं, इसकी किस्मत का पहिया आपकी रुक गया है। इसकी किस्मत में जो ये चाह रहा है वो हो नहीं रहा है अब, क्योंकि आप इसकी गुड लक चार्म है, आप इसका फॉर्चून इनहेंस करते हैं, आपका फॉर्चून, आपका लक इस पर्सन को बहुत फेवरेबल है। और अब अगर आप इसकी लाइफ में नहीं है तो ये डिप्रेस इसीलिए है, ये लॉस इसलिए फील कर रहा है कि जिस भी काम को हाथ लगा रहा है वो हो नहीं रहा, किसी से कुछ रिश्ता बनाना चाहता है वो हो नहीं रहा, जो एक्सपेक्टेशन है उस पे लोग उतर नहीं रहे, किसी पे फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है, मेंटल लॉस भी हो रहा है, हर कनेक्शन में भी लॉस हो रहा है। अगर तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए थे, जो कि यहाँ दिख रहा है कि आपको छोड़ के ये कहीं और इन्होंने प्रायोरिटी बनाई, मनी को, पैसे को, फैमिली को, थर्ड पार्टी एज अ पर्सन है,
कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, वहां पे भी लॉसेस हो रहे हैं। जो इनकी एक्सपेक्टेशन थी वहां पे भी मामला बेड़ा गर्क हो गया, और ये इसीलिए अब आपको बहुत मिस कर रहे हैं। उनको एक मिस अपॉर्चुनिटी और एक लॉस वाली फीलिंग इसलिए हो रही है, वो वाली बात हो रही है कि शिट यार, ये मैंने क्या गड़बड़ कर दी, मैंने अपने जो मेरी किस्मत चमकाता था मैंने उस इंसान को जाने दिया, ये आप चले गए। 3 ऑफ सॉर्ड्स है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, वो भी 6 ऑफ पेंटिकल के नीचे। इक्वल गिव एंड टेक इन्होंने नहीं किया, क्योंकि इन्होंने आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंस थर्ड पार्टी को दी। थर्ड पार्टी एज अ पर्सन, एज अ करियर, एज अ फैमिली, कुछ भी हो सकता है, और थर्ड पार्टी एज अ पर्सन भी होती है। अगर तो आपको कंफर्म है कि ये पर्सन कौन है, आप पहचान गए हो, और ये आपको छोड़ के एज अ पर्सन थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी, तो आप कंफर्म रखिए कि आपसे ज्यादा जिसको इंपॉर्टेंट दी वहां पे, इसी वजह से इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक कभी नहीं किया। इन्होंने कभी भी आपकी वो फुलफिलमेंट नहीं आपके लिए की। ओके, तो ये आपको इसलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि हार्ट ब्रोकन ये खुद भी हैं। इनको भी ये मिस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, आपको हर्ट कर चुके हैं मल्टीपल टाइम, और ऐसा हर्ट किया है कि शायद अब आप, ये पर्सन आपके लिए वैल्यू नहीं रखते हैं। ओके, आप इतने ज्यादा हर्ट हो गए हैं और इस बात का पता इस पर्सन को है, और ये आप इक्वल गिव एंड टेक अगर करना भी चाहे तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको मिस कर सकते हैं, क्योंकि अगर इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं इस समय, अगर आपका साथ चाहते हैं, तो इनको पता है कि आपका भी साथ मिलेगा है नहीं। ओके, क्योंकि इतना बड़ा बिट्रेल इन्होंने आपके साथ जो किया है, जो धोखा जिस तरीके से भी दिया, ये आपका साथ छोड़ा, आपको लेफ्ट आउट कई बार फील कराया, इन एंड आउट इतनी बार सिचुएशन कर दी कि अब आप इतने डाउटफुल, इनसिक्योरिटी इनको लेके है, आपने शायद इनके रेड फ्लैग्स पकड़े हैं, जो भी है इनको पता है कि आप बहुत हर्ट है। ओके, और अब आप इनकी लाइफ में नहीं है और इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये काफी हर्ट है। इनको एक लग रहा है कि मुझे धोखा मिला है आपसे, ये चाहते थे, ये फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, मैं उससे समझाती हूँ आप। ये एक वो पर्सन है जो चिट भी अपनी रखना चाहते हैं, पट भी अपना रखना चाहते हैं। ये भले कुछ भी ना करें, लेकिन आप अपनी जगह पे सही हो। अगर आपको धोखा मिला, आपने फैसला लिया, आप इनको छोड़ के चले गए। इन्होंने जो आपके साथ किया, आज ये सेम पोजीशन पे हैं, तो इनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि हर कोई मुझे छोड़ के जाए, थर्ड पार्टी मेरे साथ जो भी थी वो छोड़ के जाए, लेकिन आपसे इनको ये उम्मीद नहीं थी कि आप इनको ऐसे छोड़ के चले जाओगे। इनका ये है कि मैं जब भी आपकी लाइफ से जाऊं तो मुझे जाने दो, मुझसे कुछ मत पूछो, ठीक है, लेकिन जब भी ये आपकी लाइफ में वापस आए, आप हाथ खोल के इनको गले लगाओ कि ओ हो, मैं तो बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इनकी मेंटालिटी ये है, इनकी एक्सपेक्टेशन आपको लेके इस तरीके से है। ओके, तो जो कि अब आपसे मिल नहीं रही है, तो इनको लग रहा है कि आप भी इनको धोखा दे रहे हो। मैंने क्या कहा पहले ही, 5 ऑफ कप से ये एक तरीके से एक विक्टिमाइज प्ले भी कर रहा है, ये आपको ब्लेम भी कर रहे हैं, ये आपके ऊपर गुस्सा भी दिखा रहे हैं, अपने बारे में भी जान रहे हैं कि किया इन्होंने ही है। आज जो कुछ भी सिचुएशन इनकी है वो इनकी खुद की वजह से है, लेकिन ये एक तरीके से दिखा रहे हैं कि आपके साथ, इनको पता है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, आपको धोखा दिया है, इसीलिए आज मिसिंग है, इसीलिए ये आज आपको कांटेक्ट नहीं कर सकते। अगर नाइट ऑफ वैंड से ये आपकी तरफ आना भी चाहें तो अब ऑन एंड ऑफ क्या, अब तो ऑन ही नहीं है, ऑफ ही रहेंगे। लेकिन ये अपने मन को इस तरीके से दिखा रहे हैं कि अरे यार मुझे धोखा मिला, मुझे देखो इसने भी धोखा दे दिया, हर कोई मुझे छोड़ के जा सकता था, मैं चाहे जैसा हूं, मेरे अंदर जितनी भी कमियां हैं, इसको मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, भले मैं इसको 10 बार छोड़ के गया। ये कुछ इस तरीके के मेंटालिटी वाले पर्सन होंगे, और इस समय ये आपको, इनको आपके बारे में भी पता है, ये आपको मिस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि गलती इनसे हुई है, इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। अगर आज आप इनसे अलग हैं तो इनको बहुत अच्छे से पता है कि आप क्यों अलग हैं। आज इनकी सिचुएशन इस तरीके से है तो वो क्यों इस तरीके से, इनको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी अपने मन को बहलाने के लिए, लोगों को बताने के लिए ये अपनी तरफ की स्टोरी बता रहे हैं, क्योंकि आप जानते अपनी तरफ का है, इनके लिए कुछ अलग चीजें अपनी सही हैं।
ये हो सकता है अपने लोगों में बताते हो कि आपने इनके साथ धोखा दिया है, देख लो यार मुझे तो उसकी जरूरत नहीं, मेरा साथ छोड़ दिया उसने, ठीक है। तो कहने को तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ इनका इनर सेल्फ जानता है कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है। तो ये आपको मिस कर रहे हैं, ओके, मिस कर रहे हैं, इनको लॉस फील हो रहा है आपके जाने का, अपनी लाइफ में जो कुछ भी खराबा चल रहा है उसका लॉस इनको बहुत बुरा लग रहा है, इनकी किस्मत इनका साथ नहीं दे रही है, टाइम इनका सही नहीं चल रहा है, इसलिए ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ये कोई एक ऐसे पर्सन होंगे जिनको जब प्रॉब्लम होती होगी तब ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट बहुत करते होंगे। जब इनको प्रॉब्लम हुई इनको सबसे पहले आपकी याद होती होगी, और जब इनका लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता होगा तो ये आपको छोड़ के कहीं और रहते होंगे, इनको आपकी याद नहीं आती होगी। और देखते हैं क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। प्लीज़ मुझे बताएं क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे रीज़न बताएं, क्या वो रीज़न है जिसकी वजह से ये पर्सन, ओके यहाँ पे बहुत सारे रीज़न आ गए, हम इतने नहीं लेंगे, सॉरी। प्लीज़ गिव मी रीज़न, क्या वो रीज़न है। ऐसा लग रहा है इनके पास बहुत सारे रीज़न है आपको मिस करने के। एहसान फरामोशी टाइप वाले लोग हैं, माने ऐसे टाइम पे भी विक्टिमाइज प्ले कर रहे हैं जबकि अंदर से जानते हैं कि गलती इनकी है। प्लीज़ मुझे बताएं और क्या रीज़न है, मैं इंट्यूटिवली निकाल लेती हूँ, ठीक है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल के नीचे इन्होंने आपके साथ, इनको पता है इन्होंने आपके साथ बहुत सी चीज़ें छुपाई हैं, और मैं पास्ट की बात बता रही हूँ, मैं प्रेजेंट की बात भी आपको बताऊंगी। मैं अभी बात की बात बताऊं तो इन्होंने आपको किसी ना किसी तरीके से धोखा, झूठ, फरेब आपके साथ किया है, आपको बैक स्टैबिंग की है, और ये आपके बहुत ही क्लोज्ड पर्सन है। शायद आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी इस पर्सन से कि ये आपको इस तरीके से धोखा देंगे। मल्टीपल टाइम धोखा दिया है इन्होंने। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, देख रहे हैं ये पर्सन कैसे चीजों को छुपा के भाग रहा है। इस पर्सन ने आपके साथ रहते रहते आपको बहुत धोखे दिए हैं, और ये आपको छोड़ के गया है किसी और लोगों की वजह से, और आपसे काफी कुछ लिया है। अब लिया इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ पैसे लिए हैं, हो सकता है बहुत लोगों से पैसे लेके भी ये भागे हों, पैसे लेके भागे हों, आपसे बहुत कुछ डिमांड करके भाग गए हों, आपने बहुत सारी गिफ्ट दिए हों, उसका कोई एहसान नहीं, ठीक है, आपने इनको मदद भी की होगी, या आपने इनके साथ फीलिंग, एक्सपेक्टेशन, अपना टाइम, इन पे अपना ट्रस्ट जो किया था वो सब छोड़ छाड़ के ये पर्सन भागता ही रहा। अपनी फीलिंग, एक फेक मास्क पहन के ये पर्सन रहता था आपके साथ, इसने आपको बहुत लेफ्ट आउट फील कराया है। बहुत टाइम पे इस पर्सन को, जब आपको इसकी ज़रूरत थी, ये पर्सन भाग गया आपकी लाइफ में। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन इसीलिए थी, जब इसको ज़रूरत है तब तो ठीक है, जब आपका अच्छा टाइम चल रहा है तो ये पर्सन आपके साथ है, लेकिन जैसे ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई ये पर्सन फौरन भाग लेता है कि कहीं मेरे ऊपर आपकी प्रॉब्लम ना आ जाए या मुझे आपकी हेल्प ना करनी पड़े, इससे पहले कि ये भाग जाओ कहीं ये मेरी तरफ ना आ जाए। ये वो पर्सन है। प्रेजेंट टाइम में ये आपको क्यों मिस कर रहा है? 5 ऑफ पेंटिकल के नीचे 7 ऑफ सॉर्ड्स है, क्योंकि आपने अब अपनी फीलिंग को छुपा लिया है, आपने एक फेक मास्क पहन लिया। अगर ये पर्सन आपको कहीं से देख रहा है, ये अपनी फीलिंग्स तो छुपा ही रहा है, ये आपसे एक फेक मास्क पहन के खुद भी है, और कहीं ना कहीं आपको भी देख रहा है कि अब आप बिल्कुल इसको इस तरीके से दिखा रहे हो, या आप अपनी लाइफ में इंजॉय, लेकिन ये इसको लग रहा है कि आप इसको डुअल पर्सनालिटी लग रहे हो। इसको लग रहा है कि आप जो दिखा रहे हो बहुत, अपनी फीलिंग को आपने कंट्रोल कर लिया है, अब आप छुपा रहे हो अपनी फीलिंग को, आप भी इसको मिस करते हो, आप भी इसके बारे में सोचते हो, इसको बारे में पता करते हो, लेकिन अब आपने बहुत कंट्रोल कर लिया है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपको इसलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि ये खुद भी आपको दिखाना नहीं चाहते कि इस समय इनको आपकी जरूरत है, और ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ये आपको दिखा रहे होंगे कि इनकी लाइफ में बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत मजे में है, नौकरी बहुत अच्छी चल रही है, पैसा गिर रहा है आसमान से, लड़कियां बरस रही हैं, अगर तो मेल है, अगर लड़की हैं तो दिखा रही हैं बहुत ऑप्शन है इनके पास, आज इसके साथ तो कल इसके साथ, बहुत दोस्त हैं, किसी चीज की कमी नहीं है, बहुत मदद करने वाले लोग हैं, बहुत प्यार इनको मिल रहा है। असलियत में कुछ नहीं है, ये आपको ही मिस कर रहे हैं। इनकी हालत खस्ता हो रखी है,
हर तरीके से इनको चोट पड़ रही है, हर तरीके से इनको मार पड़ रही है, हर तरीके से इनका, मैं ये नहीं कह रही कि रो रहे होंगे आपके लिए, आंसू बहा रहे हैं, भीख मांगने लगे, नहीं, लेकिन जिस भी काम को हाथ लगा रहे हैं, जहां भी सोच रहे हैं ना, वो काम पूरा हो नहीं रहा। हर तरीके से एक लॉस वाली फीलिंग आ रही है। थर्ड पार्टी से लॉस है, पैसा में लॉस है, दोस्ती में लॉस है, वर्क प्लेस पे लॉस है, बिजनेस में लॉस है, झटके पे झटका मिलता जा रहा है। और ये आपको बस दिखाने में लगे, ये दिखाना नहीं चाहते कि आप इनके बारे में जाने कि ये इतने परेशान हैं, ठीक है। तो ये आपको मिस ही कर सकते हैं, और ऊपर से ये भी देख रहे हैं कि अब आप तो बिल्कुल अपनी दुनिया में हैं। आपने अपनी फीलिंग को इतना हाइड कर लिया है कि आप छुपा रहे हो। अब आप अपने आप को बिल्कुल हाइड कर लिया है, आप बहुत रिजर्व हो, बहुत सीक्रेटिव हो गए हो, और या तो बिल्कुल सोशल मीडिया पे भी आपका कुछ अपडेट नहीं है, अगर तो ये आपको देखें जाने कुछ भी, या तो आपने बिल्कुल सफाचट मामला कर दिया है। ओके, तो इनको लग रहा है कि आप बिल्कुल हाइड हो गए हो, आपका कोई अता पता नहीं है, फीलिंग तो बहुत दूर की बात है, अता पता नहीं है। तो ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, और इसीलिए इनको लग रहा है कि आप इनको धोखा दे रहे हैं, आपने इनको बिल्कुल छोड़ दिया और आपको फर्क नहीं पड़ता। ओके, सही। बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं रीजन देखूं कि ये क्यों आपको मिस कर रहे हैं, 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ वैंड्स के नीचे रीजन में। ओके, दूर है ये पर्सन, मैंने पहले ही कहा दूर है ये पर्सन, आपके ऊपर नजरें गड़ा के रखे हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि इस पर्सन की नजर आपकी तरफ नहीं है, ये मैं आपको पहले ही अलर्ट वार्निंग दे दूं। सोशल मीडिया पे ये पर्सन आपके ऊपर नोटिस कर रहे हैं, कोई जरिया इनके पास जरूर है, ये आपको कहीं ना कहीं से आपके बारे में पता कर रहे हैं, म्यूचुअल फ्रेंड से पता कर रहे हैं, फेक आईडीज से पता कर रहे हैं, इनकी नजरें आपके ऊपर हैं। आप क्या काम कर रहे हो, कहाँ बिजी हो, किधर है, या तो इन्होंने आपके पीछे कुछ लोग लगा रखे हैं जो शायद आपके बारे में इनको पता कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, अगर तो आपको इनसे बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं रखना है तो अपने आप को सेफ गार्ड करना बहुत जरूरी है। 3 ऑफ वैंड से ये पर्सन डिस्टेंस पे है, ये आपके लिए कोई ना कोई डिसीजन फैसला लेना चाहते हैं, लेकिन अभी पोस्टपोन करते हुए दिखा रहे हैं, क्योंकि ये मैंने कहा ना, ये आपको बताना नहीं चाहते कि इनको आपकी जरूरत है, या ये आपको अभी भी मिस कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भौकाल तो बहुत लंबा टाइट कर रखा है ना आपके सामने। ये अपने आप को बिल्कुल कमजोर आपको दिखाना नहीं चाहते कि बेटा मैं तुम्हें भूल नहीं पाया, मैंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, मैं किस मुंह से तुम्हारे सामने आऊं, वो वाली बात हो रही है। तो अभी ये टाइम लेंगे, क्योंकि जो भी फैसला है, जो भी कुछ ये सोच रहे हैं इनके मन में, जो कुछ भी है, अब चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो तो बाद ही में पता चलेगा, लेकिन ये टेम्परेरी बेस आपके सामने आने का सोचते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ वैंड्स के नीचे अचानक से इनको बहुत अर्ज, बहुत नीड होती है कि कुछ कुछ टाइम पे इनको बिल्कुल ऐसा लगता है कि यार भाड़ में जाए सब कुछ, चलो यार इसको कॉल टेक्स्ट मैसेज करके इसके साथ हो लेते हैं, चलो ठीक है यार, मुझे गाली देगी, सुनाएगा या सुनाएगी, ठीक है यार, भाड़ में जाए। ये अपनी फीलिंग को रोक नहीं पाते, जो अर्ज इनको आपके लिए होती है, जो नीड इनको आपके लिए होती है, जो जो इनकी अट्रैक्शन आपको लेके है ना, वो कहीं और बिल्ड नहीं हो पा रही, वैसा साथ कोई दे नहीं पा रहा। अगर तो इनकी लाइफ में कोई और है, या जिस भी वजह से फैमिली नहीं, वैसे ही तो बिल्कुल क्लियर है कि ये इनकी नजरें अभी भी आप ही के ऊपर टिकी हुई हैं, और ये जो भी फैसला है ना, ये एक सही टाइम का वेट कर रहे हैं, ये मौके की तलाश कर रहे हैं, ये कुछ ना कुछ इनके मन में कुछ चल जरूर रहा है आपको लेके, और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, दोबारा से ये आपकी तरफ आएंगे, और ये टेम्परेरी बेस होगा, ये मैं आपको बता दूं। ये अचानक से इनके अंदर ना एक एनर्जी उमड़ती है कि बस हो लो, बेशरम टाइप का अगर इंसान कहो ना, तो आके मुंह लेके खड़े हो जाओ। तो ये कभी कभी इनका मन करता है कि जैसे ये पहले इन एंड आउट कर लेते थे और मुंह चौड़ा करके निकल लेते थे, इनका अभी भी मन कर रहा है कि किसी भी तरह हो, मेरे से अब कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझे अब इसकी तरफ आना है, और चलो चलते हैं, मेरे से अब कंट्रोल अर्ज नहीं मेरे को हो रही इतना। ये आपसे फ्लर्ट करना चाहते हैं, पैशनेट हो रहे हैं, और बहुत ज्यादा अट्रैक्शन इनको आपको लेके बढ़ रही है, लेकिन हाँ पोस्टपोन कर रहे हैं, सही टाइम के इंतजार का वेट हो रहा है। ये आपकी तरफ से या तो कोई हिंट, कोई साइन चाहते हैं, बस आप इनको साइन भर दें, आपको इनको हिंट भर दें, ये आपको लपक लेंगे फौरन।
अगर तो आपको भी लगता है कि हाँ आप समझ गए ये कौन पर्सन है और यही वो रीजन हो सकते हैं, आप इनके साथ ऐसे ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो हम रीजन को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है, वाई दिस पर्सन इज मिसिंग माई व्यूअर, ये रीजन में व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है। किंग ऑफ पेंटिकल, इनकी पोजीशन हिल गई है, नो डाउट। किंग ऑफ पेंटिकल से ये बहुत मटीरियलिस्टिक पर्सन है, इंटेलेक्चुअल हैं, रिच हैं, वेल्दी हैं, और अर्दी फीलिंग ज्यादा आ रही है। ये पर्सन को 3D वर्ल्ड की चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है, पैसा 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 इनके लिए ज्यादा जरूरी है। करियर है, इनकी लग्जरी लाइफ है, बहुत ज़्यादा लग्जीरियस लाइफ रखने का शौक रखते हैं, ड्रीम बहुत बड़े बड़े हैं, सपने बहुत बड़े हैं, किसी स्टेबल पोजीशन पे हैं। नो डाउट ऑलरेडी ये काफ़ी वेल्दी और इंडिपेंडेंट पर्सन है, काफ़ी हाई अथॉरिटी वाले पर्सन है, अच्छा खासा पैसा कमाने वाले पर्सन हैं। और एक चीज बिल्कुल क्लियर है, नाइट किंग ऑफ पेंटिकल से या तो ये आपको इस तरीके से देख रहे हैं कि भाई किंग ऑफ पेंटिकल से आपके पास ये सारी चीजें हैं और इनको लगता है कि आपके साथ इनकी बड़ी ग्रोथ है, बड़ी सक्सेस है, आप इनको फाइनेंशियली या तो पैसों के लिए ये आपको बहुत मिस करते हैं, अगर तो आप इनको मदद करते हैं, और नहीं तो ये खुद ऐसे हैं लेकिन इस समय इनकी लक काम नहीं कर रही है। तो किंग ऑफ पेंटिकल से अगर व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे किंग ऑफ पेंटिकल आया है तो ये इस समय जो लॉस वाली फीलिंग हो रही है ना, इन्होंने जो आपके रहते रहते जो आपकी लक, आपका जो फॉर्चून की वजह से इनकी जो पोजीशन इतनी स्ट्रांग हुई थी ना, इन्होंने जो सक्सेस, जो पैसा आपके रहते रहते कमाया है, जो पोजीशन, जो स्टेटस इन्होंने आपके टाइम पे जो इनको अचीव हुआ है, जो ये चाहते थे उस तरीके से पैसों की बारिश हुई है, जो जॉब चाहते थे वो मिल गया, जो बिजनेस चाहते थे वो कर लिया, मतलब हर तरीके से इनके पास बहुत सा पैसा आया है, इनकी पोजीशन काफी हाई स्ट्रांग हुई है। उस चीज को बहुत मिस कर रहे हैं। अगर इस समय इनके पास पैसों का लॉस हो रहा है, इनका काम वैसे नहीं हो रहा है, तो इनको लग रहा है कि यार ये अपनी पोजीशन को याद कर रहे हैं कि यार जब आप इनकी लाइफ में एज अ गुड लक चार्म थे तो इनकी पोजीशन किंग ऑफ पेंटिकल की तरह कितनी सुहानी थी, जिस चीज पे हाथ रख देते थे वो पैसा बन जाता था। इनका लक बहुत चेंज हुआ है आपके साथ और इनको इसीलिए लग रहा है एक लॉस और डिप्रेस हो रहे हैं कि यार एक वो टाइम था जब ये मेरे साथ था तो मेरी पोजीशन किंग ऑफ पेंटिकल की तरह थी, मेरे लाइफ में ग्रोथ था, सक्सेस था, लग्जीरियस लाइफ थी, मैं यहाँ वहाँ ट्रैवल करता था, हर जगह मैं जो नहीं सोचता था वो भी मेरे को मिल जाता था। इन्होंने बहुत अच्छा टाइम बिताया है। और अगर ऐसा नहीं है तो किंग ऑफ पेंटिकल से अगर ये आपके बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल ये अपोजिट हो सकता है कि ये अगर आपके बारे में ये सोच रहे हैं तो इनको लगता है कि देख लो यार उसके साथ ग्रोथ थी, उसके साथ सक्सेस थी, उसका गुड लक उसका जो किस्मत है ना, जो उसका जो फॉर्चून है उसके साथ मैं मिल जाता तो मेरी लाइफ में बड़ी ग्रोथ होती। देख लो आज उसकी पोजीशन कहाँ है। हो सकता है किंग ऑफ पेंटिकल से आपकी पोजीशन इस समय खुद बहुत इंडिपेंडेंट आप हो और ये आपको कहीं ना कहीं बहुत सक्सेस, बहुत अचीवमेंट में देख रहे हैं। ओके, तो इनको लग रहा है कि यार उसके साथ रहना सही था, उसके साथ मेरी ग्रोथ थी, वो खुद भी ग्रोथ में था, मेरे अंदर भी सक्सेस आती थी, मुझे हर तरीके से हेल्प होता था, वो पर्सन बहुत एम्बिशियस था और उसकी किस्मत उसका बहुत साथ देती है और उसके साथ साथ मेरी भी। ओके, अगर तो ये खुद है तो इनको एक बहुत बड़ा लॉस फील हो रहा है कि यार अब पहले की तरह वो चमक कहाँ चली गई, जल्दी से ये टाइम बीते, जल्दी से ये फेज बीते, मैं जल्दी से इससे किसी तरीके से कांटेक्ट कर लूं, हमारे बीच में सब सही हो जाए, ये मेरे साथ रहे जिससे कि मेरी किस्मत चमकती रहे। ओके, मेरा काम बनता रहे। अब देखिए ये पता नहीं, होते हैं कुछ लोग होते हैं और आप व्हील ऑफ फॉर्चून से लग भी रहा है कि इनकी किस्मत साथ नहीं दे रही और आपकी किस्मत काफी बुलंद है और इनको लग रहा है इनको आपका लक चाहिए, इनको आपका साथ चाहिए, भले ये थर्ड पार्टी हो, फोर्थ पार्टी हो, भले ये आपके लिए कुछ भी करे, टेम्परेरी बेस ही सही है, बस एक बार आना चाहते हैं, अपनी लाइफ को स्टेबल करेंगे, ये फिर ऑफ ऑन में चले जाएंगे। फिर इनको प्रॉब्लम होती है जब भी इनकी लाइफ में कुछ बुरा टाइम चलता है, ये आपसे एक बार कांटेक्ट जरूर कर लेते हैं और अपनी चीजों को, वो ऑटोमेटिक है, शायद आपका इनका कुछ मामला ऊपर से जुड़ा है,
ये जब भी पर्सन आपकी लाइफ में आता है, या ये सबके साथ होता होगा कि जो लोग आपके कांटेक्ट में आते होंगे, अचानक से उनकी लाइफ में सब कुछ सही हो जाता होगा, और फिर उनकी लाइफ में जब सही हो जाता होगा तो वो चले जाते होंगे। तो ऐसा आपके साथ होता होगा कि यही पर्सन नहीं, बहुतों को आपने शायद नोटिस किया हो कि जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती होगी ना, लोग आपके साथ कांटेक्ट बहुत करते होंगे, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम आपको शेयर कर दी, बता दिया। शायद आप बहुत हेल्पफुल और बहुत सपोर्टिव पर्सन हो। ओके, भले आपके पास पैसों से आप रिच नहीं होगे, लेकिन आप अपनी किस्मत से बड़ा रिच हैं। ओके, इन्होंने सिर्फ पैसा कमाया होगा आपके साथ रह के, लेकिन आप सच में बहुत रिच हैं। अगर रिच ना कहूँ तो मैं वेल्दी हूँ। आपका दिल बहुत रिच है, आप अंदर से बहुत वेल्दी हैं। वेल्दी का मतलब पैसा नहीं होता, ग्रोथ है, सक्सेस है, सुकून है। किसी के घर में बहुत चैं चैं हो रही हो और पैसे बहुत हो, तब भी उसको घर में सुकून नहीं मिलेगा। फैमिली में बहुत लड़ाई हो रही हो, लेकिन आप दिन पे दिन पैसा बना रहे हो, तब भी आपको घर में आके सुकून नहीं मिलेगा। तो आपके अंदर है। अगर किसी की मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है बट उसको पैसे कमाने आते हैं, वो पर्सन आपको अपनी प्रॉब्लम बताएगा, आप उससे बात करोगे, उसको इतना सुकून मिलेगा कि उस दिन वो खुशी खुशी उस काम को करेगा जो स्ट्रेस के साथ। तो इस तरीके की भी चीजें यहाँ नजर आ रही हैं कि आपने किसी ना किसी तरीके से इनकी लक चमकाई है। ओके, यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? 3 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे पेज ऑफ कप आया है। अगर ये कार्ड नहीं आता तो रीडिंग शायद पूरी होती नहीं। ये आपसे यंग पर्सन हो सकते हैं, और अगर किंग ऑफ पेंटिकल इनकी खुद की एनर्जी है, तो चाहे ये यंग हो, मेच्योर्ड है, घाट घाट का पानी पिया, बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है इनको, लेकिन फिर भी एक्शन करने के मामले में ये बहुत डड्डू आदमी है, होशियार आदमी है, बहुत होशियार चंद है, लेकिन देने लेने के मामले में ये किसी को कुछ नहीं दे सकता। 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई पेज ऑफ कप कर रहा है। अपोलोजाइज है, एक ऑफर आपको देना चाहते हैं, अपनी फीलिंग बताना चाहते हैं, रिग्रेट है इनको। ओके, ये चीजों को रफा दफा करना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन रखा, आपको बहुत हर्ट जो किया, बहुत आपका दिल तोड़ा, आपका ट्रस्ट, आपके एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरे, वादे किए पूरे नहीं किए, छोड़ के चले गए। ओके, कुछ भी हो सकता है। ओके, थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे दी। ठीक है, माफ़ी मांगना चाहते हैं जो कुछ भी इन्होंने आपको किया है, दिल तो तोड़ दिया, माफ़ी, छोटी सी माफ़ी है, छोटी सी मोहब्बत आपको दिखाना चाहते हैं, मन में कुछ बातें हैं जो ये आपसे कहना चाहते हैं। पेज ऑफ ये 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ क्यों आया है? ओके, 2 कार्ड आए हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई जो 2 कार्ड कर रहे हैं, सबसे पहले 10 ऑफ पेंटिकल कर रहा है और सन कार्ड कर रहा है। ओके, बिल्कुल क्लियर है, ये आपसे कुछ ना कुछ अपनी फैमिली को लेके छुपाते हैं। ये आपसे ये भी फीलिंग छुपा रहे हैं कि आपने इनको बहुत फैमिली जैसा फील कराया है। ओके, फैमिली के चक्कर में इन्होंने आपको बहुत बार धोखा दिया है, या तो ये ऑलरेडी मैरिड पर्सन है। ओके, शायद इन्होंने शादी कर ली और आपको धोखा दिया, या थर्ड पार्टी के साथ शादी करने के कुछ चांसेस यहाँ दिख रहे हैं ऑलरेडी। 10 ऑफ पेंटिकल है, तो ये आपके साथ शादी का वादा भी कर चुके हैं, ये आपके साथ, और ये कहीं ना कहीं ये फीलिंग छुपा भी रहे हैं कि इनको आपके साथ बहुत फैमिली जैसा फील होता है। ये आपको इसलिए भी मिस कर रहे हैं क्योंकि भले चाहे मैरिड हो, चाहे इनकी खुद की फैमिली हो, सिंगल हो, पेरेंट्स हो, लेकिन वो फैमिली, वो बात वहां पे मिलती नहीं है। क्योंकि देखिए सन कार्ड भी आया है, अगर तो ये मैरिड है तो इनके बच्चे से रिलेटेड कोई बात हुई है, कोई गुड न्यूज़ मिली है, कुछ बातें हैं जो शायद ये हमेशा आप ही के साथ शेयर करते थे, लेकिन अब मामलात ऐसे हैं जो इन्होंने शायद झूठ और बोल दिए हैं कि वो बातें अभी आपसे शेयर नहीं कर सकते। अगर ऐसा नहीं है तो बिल्कुल क्लियर है, अगर तो ये सिंगल है तो एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि इनको आपके साथ फैमिली चाहिए, ये आपको फैमिली जैसा चाहते हैं।
उल्टा ये आपसे चाहते हैं कि आप इनको, अगर तो आपने इनको इतना क्लोज्ड वन है कि आपने इनको फैमिली जैसा माना है, अगर तो ये आपके पार्टनर, स्पाउस नहीं बट हाँ आपके पार्टनर हैं, आपके एक्स हैं या एक्स हो गए हैं अब, तो इनको ये चीज लगता है कि यार उससे ज्यादा फैमिली वाली फीलिंग कोई और करा नहीं सकता। सन कार्ड से आप इनकी लाइफ का अल्टीमेट हैप्पीनेस है, आप इनका सुकून है। वही वाली बात जो मैंने कही थी कि आपके साथ वेल्दी हैं, आप सुकून है, आपके साथ खुशी मिलती है, आपके साथ टाइम स्पेंड करने का मन करता है, लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। स्पेशली ये पर्सन तो आपसे करते ही करते होंगे, तो ये पर्सन आपसे बताना चाहते हैं, आपकी लाइफ का पार्ट बनना चाहते हैं। ये हमेशा इस बात को बहुत मिस करते होंगे, आपकी फैमिली को बहुत एडमायर करते हैं, स्पेशली आपकी फैमिली को लेके बहुत वो करते होंगे कि यार उसके अंदर से ना फैमिली वाली वाइब आती है, वो परफेक्ट पर्सन है एज अ फैमिली मटेरियल। अगर तो आप मेल है फीमेल है, दोनों के लिए जेंडर बाइज है, ओके। तो केयर है, नर्चर है, सपोर्टिव है, सल्यूशन देते हैं, हमेशा एक पॉजिटिव रास्ते में। इनके अंदर कुछ गलत आदतें हैं तो आप उनको सुधारने की कोशिश करते हैं, इनको सही डायरेक्शन बताते हैं, इनकी प्रॉब्लम में साथ खड़े रहते हैं। तो इनको बड़ा अच्छा लगता है कि यार कुछ भी हो, सुकून चाहिए और खुशी चाहिए चेहरे में, तो एक बार उससे कांटेक्ट कर लेना चाहिए। मैंने पहली बोला ना, जब इनकी लाइफ में प्रॉब्लम होगी तो आप वो पहले इंसान होंगे जिनको ये याद करते हैं, ओके। तो ये आपसे क्या छुपा रहे हैं, ये आपसे ये सब हाइड कर रहे हैं कि इनको सच में आपकी बहुत ज़रूरत है। ये आपको बहुत हाई रिगार्ड में मानते हैं, भले इन्होंने जो कुछ भी किया हुआ आपके साथ, बहुत मिस करते हैं आपको। बॉटम ऑफ द डेक देखें तो 3 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई वर्ल्ड कार्ड, ट्रैवल, डिस्टेंस, मैंने पहले कहा था 3 ऑफ वैंड्स से ये पर्सन डिस्टेंस पे है, दूर से कहीं आपके ऊपर देखता है, नजर लगाता है। और ये क्या डिसीजन ले रहे हैं, जो इसको पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं या एक मौके की तलाश, एक सही टाइम का वेट कर रहे हैं, ट्रैवल का। ये आपके और अपने बीच में ये जो डिस्टेंस आ गया है इसको कम करना चाहते हैं। मे बी ये ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं, ट्रैवल करके आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन किसी ना किसी हिंट और साइन का वेट कर रहे हैं, सही मौके की तलाश है, अभी ये पोस्टपोन करते हुए नजर आ रहे हैं, ओके। ये आपकी तरफ से कुछ तो जेस्चर चाह रहे हैं कि आप बस इनको मौका दीजिए, ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये डिस्टेंस आप लोगों के बीच में आ गया है, चाहे एक ही शहर में रहते हो, लेकिन उसके बावजूद इनको लग रहा है कि आप लोगों के बीच में फिजिकल, मेंटल, हर तरीके से डिस्टेंस है, और इसीलिए ये आपको मिस कर रहे हैं। दूर से ही कहीं आपके ऊपर नजर रखी हुई है, और बस ये देख रहे हैं कि वो कब टाइम है जब मैं एक सही टाइम पे एक सही फैसला या सही चीज कर लूं। वो भी ट्रैवल है, डिस्टेंस की कम करना चाहते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। हु इज मिसिंग यू, ये हैं वो पर्सन, उनके ट्रेड एंड साइन आपके लिए। क्यों आपको मिस कर रहे हैं, क्या इनकी इंटेंशन है, क्या वो रीजन है, वो है ये रीजन विद क्लैरिफिकेशन। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं। कुछ भी आपको पूछना है, गाइडेंस की जरूरत है, कुछ आप डिसीजन बनाना चाहते हो या मन में कोई डाउट है, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। मैं अवेलेबल हूँ सिंगल क्वेश्चन और डिटेल सेशन दोनों के लिए, ओके। तो आप चाहें तो आप अपना जब भी कंफर्टेबल हो जाएं आप ज़रूर ले लीजिए, ओके। और एक्सपीरियंस अपना ज़रूर शेयर करिएगा, रीडिंग को ज़रूर से ज़रूर क्लेम करिएगा। 5-5 लिख सकते हैं बिकॉज आपकी रीडिंग स्टार्टिंग में ही 5-5 नंबर आया था। चेंज का है, एनर्जी शिफ्ट का है, इनके अंदर काफ़ी चेंजेस नज़र आ रहे हैं। आपकी इनके साथ जो भी सिचुएशन है उसमें काफ़ी कुछ एनर्जी शिफ्ट और चेंजेस नज़र आ रहे हैं, ओके। तो इनके अंदर भी आपको चेंजेस नज़र आएंगे और जो कि हमें रीडिंग में दिख ही रहे थे। तो रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, और प्लीज़ इसको नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें, इसको काम